Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope so you all are fine. Welcome to the class 2. It's your SST book. I am your SST teacher. Without wasting our time, start our SST lecture. Take out unit number 1. Unit number 1, food. What is food? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फ़ूड कहते हैं किसे हैं? फ़ूड ग़िज़ा। अब ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा वो तमाम चीज़ें जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो ग़िज़ा कहलाती हैं। ग़िज़ा बेसिकली खाने को कहते हैं। अब जैसे कि सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में हम क्या खाते हैं? इसी तरीके से हम दिन के खाने में, ज़रूरी तो नहीं है ना जो हम सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में खाते हैं वही दिन में खाते हैं। फिर इसी तरीके से रात के खाने में डिनर करते हैं। हम सुबह के नाश्ते को हम ब्रेकफ़ास्ट कहते हैं, दिन में खाना खाते हैं लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं। इसी तरीके से ये मील्स 3 मील्स हैं 1 डे में। एक दिन में 3 मील्स खाते हैं हम, ताकि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें और हमारा माइंड अच्छी तरह वर्क करे और हम एनर्जेटिक पर्सन की तरह अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही है जो जिसको ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अगर एनिमल्स की एग्ज़ाम्पल लें तो एनिमल्स के लिए भी उसी तरीके से खाना खाना ज़रूरी है जैसे कि इंसान के लिए। अगर एनिमल्स को भी खाना ना दिया जाए तो एनिमल्स भी इस तरीके से उनकी भी डेथ हो सकती है, वो भी मर सकते हैं। खाना खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्लांट की एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपने देखा होगा, अगर हम अपने प्लांट्स में, अगर आपके घरों पे प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर हम उसमें पानी नहीं डालते, उसमें सूरज की रोशनी नहीं लगती, तो आपने देखा होगा वो पत्ते किस तरह से मुरझा से जाते, उसमें से ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हम उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। अब पौधे के लिए पानी एक ग़िज़ा की तरह है, उसमें सूरज की रोशनी लगना उस पौधे के लिए ग़िज़ा की मानंद है। इसी तरीके से तमाम जानदार चीज़ों के लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइन 1। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू live and grow. All living things need food to live and grow. तमाम जानदार चीज़ों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। We also need food to live. It gives us energy and nutrition. ये हमें एनर्जी भी देता है और हमारे ग़िज़ाइयत भी भरपूर तरीके से रखता है। इट्स गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क, और ये काम करने में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ा देता है हमारी। इट मेक्स अस हेल्दी एंड इट्स स्ट्रॉन्ग। इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, सेहतमंद बनाता है, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी बनाता है। इन अ डे, एक दिन में वी हैव 3 मील्स, एक दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं। आप सबको अच्छी तरीके से याद है कि सुबह सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं, एंड लास्ट आखिर में हम डिनर करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि किस तरह से करते हैं। द मॉर्निंग मील इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। द मॉर्निंग मील इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग मील को हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। द मिड डे मील इज़ कॉल्ड लंच। जो हम दिन में खाना खाते हैं 1 बजे 2 बजे, जब भी आप खाते हो, मिड डे मील इज़ कॉल्ड लंच। हम लंच कहते हैं। क्या कहते हैं? लंच। द मील वी टेक एट नाइट इज़ कॉल्ड डिनर। अब रात के वक्त भी तो खाना खाना होता है, हमें बार बार भूख भी तो लग जाती है, तो रात के खाने को कहते हैं डिनर। क्या कहते हैं? डिनर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पिक्चर्स में नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे है आपके पास ब्रेड, बटर, एग्स, जैम, मिल्क और ये कोई सिरिलैक्स, इस तरह की कोई चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो हम सुबह के नाश्ते में खाते हैं, ब्रेकफास्ट। सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं?
ब्रेकफास्ट। नीचे वाली लाइन पर आते हैं, आ हेल्दी डाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम चीज़ें हम खा रहे हैं वही हेल्दी होती हैं। अब जो हमारे खाने होते हैं उसमें कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं और कुछ जंक फूड्स कहलाते हैं। अब हेल्दी चीज़ें क्या होती हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अ हेल्दी डाइट शुड नॉट बी जस्ट मीट। कह रहे हेल्दी डाइट सिर्फ गोश्त खाना नहीं होता या फिर चिकन नहीं है एंड फिश या फिश भी नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग के, लेकिन तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम हेल्दी डाइट कह सकते हैं। वो किस तरीके से, आगे पढ़ते हैं। वेजिटेबल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स हम कहते हैं सब्जियों को, पल्सेस दालें, राइस चावल एंड वीट गंदम शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। कह रहे हैं कि चिकन, गाय के गोश्त, फिश, सिर्फ इसकी कॉम्बिनेशन को हम हेल्दी फूड नहीं कह सकते, हेल्दी डाइट नहीं कह सकते, बल्कि हमें सब्जियां भी खानी चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, चावल भी खाएं, गंदम आटा भी खाएं। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर ये एक पार्ट हमारे डाइट का बनता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें वेजिटेबल सब्जियां नहीं पसंद, तो सब्जियां खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स, आयरन्स और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। बिकॉज दे टू कंटेन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। कह रहे हैं क्योंकि इन सब्जियों में, इन दालों में, इन चावल और आटे में विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब आप सबको बात पता चल गई है कि हमें सब्जियां भी खानी चाहिए, हमारे टीचर ने बताया है, हमें दालें भी खानी चाहिए, हमें राइस भी लेना चाहिए, हमें वीट गंदम रोटियों को कहते हैं, रोटियां भी खानी चाहिए। तो अब आप ये सारी चीज़ें खाएंगे। लास्ट लाइन में कह रहे हैं, स्टार्ट योर डे विद अ प्रॉपर, अगेन से, स्टार्ट योर डे विद अ प्रॉपर एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। कह रहे हैं जब आप अपने दिन का स्टार्ट कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसे एक हेल्दी वे में स्टार्ट करें, एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करें। अब जब आप सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपकी टाइमिंग है, तो आप अपने, ऐसा नहीं कि आप फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं या कोई इस तरह के जंक फूड्स खा रहे हैं जो आपके सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। हम सबको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमें सुबह ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड के साथ बटर ले सकते हैं और उसके साथ एक गिलास दूध पी लें, या ब्रेड में आप जैम लगा के खा लें, रोटी खा लें, आप उसके साथ आप एग भी ले सकते हैं। जो भी आपको ब्रेकफास्ट में पसंद है आप इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर यूनिट नंबर 1 का। आप इसे अच्छी तरीके से लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा केयरफुली से रीडिंग कीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए इस वीडियो को आप दोबारा देखें, अगर फिर भी समझ में ना आए अपनी ट्यूशन वाली टीचर की हेल्प से इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।